राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? रोज की तरह हम आपके सामने हाजिर हैं जबरदस्त गर्मा गर्म और चटपटी चुगलियां लेकर। अनुपमा में वनराज तो वनराज, अब बरखा ने भी अपना असली रंग दिखा दिया है। अब तो अनुज को ही आंख दिखाने में लगी हुई है। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर की वजह से अभिमन्यु और आरोही की डेट कैंसिल होने वाली है। तो वहीं गुम है किसी के प्यार में विराट अपना दिल खोल कर सई के सामने रखने वाला है। अब मोटा मोटी जानकारी हमने आपको बता दी है, तो चलिए अब पूरी जानकारी के लिए चलते हैं सीरियल के मोहल्ले में और जानते हैं किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा में डायन भी 7 घर छोड़कर शिकार करती है, लेकिन बरखा रानी ने तो अपना ही घर नहीं छोड़ा। उसे तो बस बिजनेस, पैसा और ये घर बार चाहिए और उसके लिए वो अपने देवर तक का घर तोड़ने को तैयार है। पहले तो लगा था कि अधिक अपनी बहन जैसा नहीं है, लेकिन अब तो वो बिल्कुल उसी के जैसा निकला। बरखा को समझाने की बजाय उसी के कांड में उसका साथ दे रहा है। और वनराज के तो क्या ही कहने, खुलेआम अनुपमा के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। होता यह है कि वनराज शाह हाउस में सबके सामने बार बार अनुपमा का नाम लेता है, जिसे सुनकर बाकी सब लोग चौंक जाते हैं। वो कहता है कि भले ही आप सब लोगों को और अनुपमा को मुझ पर भरोसा ना हो, लेकिन मैं तो अनुपमा के लिए खड़ा रहूंगा। जो गलती मैंने की वो दोबारा अब अनुपमा के साथ नहीं होने दूंगा। वो एक दोस्त की तरह अनुपमा का साथ देने की बात करता है। काव्य और बाकी सभी लोग उसकी हरकत पर शक तो पहले से करते थे, लेकिन अब तो सबको यकीन हो चुका है कि वनराज कुछ तो कांड करने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ अनुज अब नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा है और वो अंकुश को फ़ोन करता है और दोबारा काम पर लौटने की बात करता है। अंकुश तो बड़ा खुश होता है अनुज को काम करने की बात सुनकर, लेकिन बरखा रानी भड़क जाती है और अनुज से कहती है कि तुम पहले अपने आप पर ध्यान दो और अपनी सेहत में सुधार लाओ। अब फ़ोन कटने के बाद बरखा कहती है कि भगवान ने हमें दोबारा मौका दिया है और वो इस मौके को बर्बाद नहीं होने देगी। अंकुश बरखा को समझाता है कि ये सब तो अनुज का ही है, लेकिन बरखा कहाँ मानने वाली है। वो कहती है कि अब अनुज को हमें यहाँ वापस आने नहीं देना है और ना ही अनुपमा से मिलने देना है। अब पहला दाव खेलते हुए बरखा रानी ने डिम्पल को शाह परिवार के खिलाफ भड़का दिया है, जो आगे जाकर पाखी से सीधा भिड़ने वाली है। उधर अनुपमा अपनी डांस एकेडमी दोबारा शुरू कर रही है। अब वनराज और बाकी सभी लोग मिलकर अनुपमा का हौसला बढ़ाने के लिए डांस एकेडमी जाने का प्लान करते हैं, लेकिन उससे पहले ही बरखा डिम्पी को भड़का देती है कि मुश्किल समय में तुमने ही तो शाह परिवार को संभाला। अब आगे आने वाले एपिसोड में वनराज अनुपमा के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो अनुपमा भी दूर से हाँ कर देगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी अभिमन्यु और आरोही के लिए रोमांटिक डेट प्लान कर रही है, लेकिन उसे क्या पता कि दोनों की डेट का प्लान तो फेल होने वाला है और इसका इल्ज़ाम भी बेचारी अक्षरा पर ही लगेगा। अब भले ही आरोही अक्षरा को लेकर थोड़ी निश्चिंत है, लेकिन जल्द ही अपना असली रूप दिखाने वाली है जब उसे ये पता चलेगा कि अभिमन्यु उससे धीरे धीरे दूर हो रहा है। होता ये है कि अक्षरा अभिनव के बीच अभीर को घर ले जाने को लेकर बहस हो रही होती है, क्योंकि अभीर अस्पताल में खुश नहीं है। अब दोनों के झगड़े को अभिमन्यु सुन लेता है। अभिनव कहता है कि इलाज के साथ साथ बच्चे का खुश रहना भी ज़रूरी है। अभिमन्यु कहता है कि अभीर को पूरा सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो घर रहे या अस्पताल में। जिसके बाद सभी लोग आरोही के जन्मदिन की तैयारियों में जुट जाते हैं और उसके लिए केक भी बनाते हैं। हालांकि आरोही देख लेती है और फिर उसके बाद सभी लोग उसे जन्मदिन की बधाई भी देते हैं। अब सबका इतना सारा प्यार देखकर बेचारी आरोही की आंखों में तो खुशी के आंसू आ जाते हैं। अक्षरा भी आरोही के लिए गिफ्ट भेजती है। इसी बीच मंजरी आरोही और अभिमन्यु को डेट पर जाने का प्लान करती है और अभिमन्यु डेट पर जाने के लिए हाँ भी कर देता है। अब अभिमन्यु ने हाँ तो कर दी है, लेकिन वो अभीर और अक्षरा के चक्कर में ऐसा फंसने वाला है कि बेचारा डेट पर पहुंच नहीं पाएगा। और वहीं बेचारी आरोही लाल साड़ी में सज संवर कर अभिमन्यु का इंतजार करती रह जाएगी। दूसरी तरफ अस्पताल में अभीर परेशान है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसे आखिर हुआ क्या है। अब अभिमन्यु अक्षरा अभिनव से कहता है कि जूनियर को सच बता देना चाहिए। अभिनव और अक्षरा हिम्मत करके अभीर को सच बताते हैं कि उसके दिल में छोटा सा छेद है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में परेशानी होती है। अब ये सुनकर अभीर रोने लगता है कि अब वो कभी दोबारा फुटबॉल नहीं खेल पाएगा,
लेकिन अभिनव उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि डॉक्यूमेंट सब कुछ ठीक कर देगा। तो वहीं गुम है किसी के प्यार में आज के एपिसोड में धमाकेदार धमाका होने वाला है, क्योंकि विराट सई के सामने अपना दिल खोल कर रख देगा और फोन पर सारी बातें पत्रलेखा सुन लेगी और सदमे में खड़ी खड़ी गिर जाएगी। होता यह है कि सई और सत्या मिलकर पुलिस वालों की मरहम पट्टी कर रहे हैं, लेकिन सत्या का सारा ध्यान तो सई की चोट पर है। वो उसकी चोट पर मरहम पट्टी भी करता है और विराट तंबू के पीछे से सब कुछ देख और सुन रहा होता है। इसके बाद सत्या सई को अपने पहले प्यार की दुख भरी कहानी सुनाता है और बताता है कि गिरजा कैसी थी और उसकी मौत कैसे हुई। अब दुख भरी कहानी सुनकर सई के आंसू भी झलक जाते हैं। इसी दौरान कैंप पर आतंकी दोबारा हमला कर देते हैं और विराट मौका देखते ही अपने दिल की बात सई के सामने रख देता है, लेकिन तभी पत्रलेखा का फोन भी आ जाता है और फिर चलती हैं आतंकवादियों की गोलियां। अब फोन ऑन होता है और पत्रलेखा विराट की सई के लिए प्रेम गाथा सुन रही होती है। सई भी कहती है कि विराट तुम भी मेरे लिए मायने रखते हो। अब दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और पत्रलेखा सन्न है। विराट कहता है कि सई आई लव यू, लेकिन अब सई के जवाब दिए बिना ही विराट उसकी चुप्पी को उसकी हाँ समझ लेता है। अब देखना होगा कि आने वाले एपिसोड में सई अपना क्या फैसला सुनाती है। तो दोस्तों ये तो थी आज के सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सीरियल की जानकारी कैसे मिलेगी आपको। तो चलिए आपसे फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी। राम राम।